नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए नए सिलेबस के आधार पर अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है। कोर्स 1 बाल विकास के जितने भी अध्याय हैं उनको आपने कवर किया है। आज से आपको कोर्स 2 की वीडियोस उपलब्ध कराई जाएंगी इस चैनल के माध्यम से। जो NIOS ने सिलेबस जारी किया है, हम एक बार उसको देख लेते हैं। इसमें आपको करिकुलम है और जो पेडागॉजी है उससे संबंधित यहाँ पर अध्ययन आपको करना है। सबसे पहला आपका इकाई देखें तो एजुकेशन एंड करिकुलम है। इसमें जो पाठ्यचर्या है, अगर आप NCF को देखें जो फाउंडेशनल स्टेज का है, और जो स्कूल एजुकेशन है 22 का और एक 23 का, इस पर पूरा फोकस्ड है। और NEP, इन तीनों चीज़ों का पूरा निचोड़ अगर आप देखें तो उसी पर आधारित ये पूरा का पूरा आपका कोर्स 2 है। तो वो आप अगर अच्छे से अध्ययन उसका करेंगे, इस चैनल के द्वारा आपको टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। स्टडी मटेरियल्स इस पूरे यूनिट का या मतलब ये पूरे कोर्स का आपको उपलब्ध करा दिया गया है। आज से वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें आप देखिए पहला अध्याय पाठचर्या से संबंधित है। इसमें आवश्यकता क्या, संबंध है, महत्व क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या हैं, दक्षताएँ और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, इन सबको आपको जानना है। और जो फाउंडेशनल स्टेज की पाठ्यचर्या है वो, और स्कूल एजुकेशन की पाठ्यचर्या है वो, इन दोनों को जानना है इससे संबंधित। और समस्याएं क्या हैं पाठ्यचर्या से जुड़ी, चिंताएं क्या हैं, इसको भी हमें जानना है। ठीक है, ये दूसरा अध्याय जिसमें बहुभाषिकता है, अलग अलग भाषा बोलने समझने वाले बच्चे हैं, समावेशन है, अलग अलग अधिगम शैलियाँ हैं, और मल्टी एज ग्रुपिंग है, अलग अलग आयु समूह के बच्चे हैं, लैंगिक समानताएँ, ये तमाम चीज़ें हैं। इसको आपको अध्याय 2 में कवर करना है। इसके बाद इकाई 2 जो है, इसमें आपको रचनात्मक एवं बाल अनुकूल अधिगम परिवेश का निर्माण करना है। ठीक है, एक अध्यापक के रूप में। तो इसमें गतिविधि आधारित कक्षागत बाह्य, इंडोर, आउटडोर, इस प्रकार के अधिगम परिवेशों का डिज़ाइन किस प्रकार से आप करेंगे, यानी आप कौन सी टेक्निक लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये पूरा जो कोर्स 2 है वो शिक्षण शास्त्र से संबंधित ही है। अधिगम परिवेश में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, अध्याय 4 अगर देखें तो लर्निंग रिसोर्सेस हैं। ठीक है, इसमें आप किन किन रिसोर्सेस के थ्रू बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाएंगे, संसाधनों की रूपरेखा वगैरह तैयारी करना क्या है। इसके अलावा अभिभावक, परिवार और समुदाय के साथ सहभागिता करना है, और बालकों के सहयोग हेतु अभिभावक शिक्षा को भी आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, संसाधन के रूप में अभिभावकों को किस प्रकार से आप कनेक्ट करेंगे, विद्यालय से समुदाय की क्या भूमिका है। ठीक है, अभिभावक को शिक्षा और सहभागिता की क्या रणनीतियाँ आप बनाएंगे। ठीक, अध्याय 5 को देखें तो पाठचर्या के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, ठीक, पाठचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन और मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका क्या है, मुद्रित एवं अमुद्रित सामग्री के संदर्भ में। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें क्या बच्चा डायरेक्ट पढ़ सकता है, नहीं, बिना शिक्षक के नहीं। उसमें शिक्षक किस प्रकार से, पूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक मार्गदर्शिका किट है, जादुई पिटारा, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम, इस सामग्री दीक्षा अन्य शैक्षिक पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से जो है शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा करिकुलम ट्रांजेक्शन है आपका। ठीक, अगला इकाई इसके अंतर्गत आपको आधारभूत और प्रारंभिक जो फाउंडेशनल और स्कूल लेवल है, यानी कि 5 साल प्रारंभिक अवस्था में है, जिसमें 3 साल आंगनबाड़ी, 2 और फिर 2 साल एक और 2, उसके बाद 3, 4, 5। इसमें प्रभावित शिक्षण की तकनीकें क्या क्या हैं। ठीक, शिक्षण के सिद्धांत, योजना किस प्रकार से बनाएंगे, और बालक के बीच, शिक्षक के बीच सकारात्मक संबंध किस प्रकार से बने। करिकुलम ट्रांजेक्शन का शिक्षणात्मक दृष्टिकोण क्या है, थीम आधारित, खेल आधारित, गतिविधि आधारित। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड और इमरजेंट करिकुलम, ये सब आपको देखना है इसमें। ठीक, दैनिक गतिविधि समय सारणी का निर्धारण। उसके बाद खेल के माध्यम से अधिगम किस प्रकार से आप कराएंगे, बातचीत है, कहानियाँ हैं, बच्चे खिलौने के माध्यम से संगीत, कला, शिल्प एवं साक्षरता, इन की विकास की रणनीति आपकी क्या रहेगी। ठीक, तो अब इकाई 4 देखें अगर इसमें, तो मूल्यांकन वगैरह असेसमेंट है। इसमें बालकों के विकास एवं अधिगम का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, बच्चों को जानने समझने के तरीके, मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, जो बच्चे कार्य करते हैं उनका आकलन करना है आपको। ये सारी चीज़ें हैं आपकी अध्याय 8 में। और उसके बाद कौन कौन से उपकरण और तकनीकी आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल्यांकन की विधियाँ हैं, मूल्यांकन का अभिलेखीकरण है, विद्यार्थी प्रगति रिपोर्ट और 360 डिग्री रिपोर्ट जो समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट से संबंधित है, पोर्टफोलियो परख है, और अवलोकन आधारित गुणात्मक रिपोर्टिंग। तो इस प्रकार से ये लगभग 9 अध्याय आपको कोर्स 2 में कवर करने हैं। ठीक है, तो ये अब आज से हम लोग शुरू करेंगे। आप अगर ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके थ्रू भी आप अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और
बाकी क्लासेस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप ऐप के माध्यम से कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो टारगेट विद हिमांशु ऐप है, उसके थ्रू आप मतलब स्टडी कर सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स और जो आपका पूरा सिलेबस है जो भी कोर्स का, उसके आधार पर प्रश्न उत्तर और साथ ही साथ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो आप उसको कवर कर सकते हैं वहाँ से। धन्यवाद।